इंसान की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उसे मुख्तलिफ लोगों से उसका मेल जोल हो। आप पाकिस्तान में रहते हैं तो चाहे वो किसी भी शहर में हो, किसी सूबे में हो, है पाकिस्तानी, लेकिन मुख्तलिफ सकाफतें आपको देखनी हो, मुख्तलिफ ज़बानों के रंग देखने हो, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ हज में नजर आएंगे। होगा वो मुसलमान, लेकिन कोई दुनिया के किस कोने से होगा, कोई किस कोने से होगा। इसी तरीके से मुसलमानों को अपनी इज्तिमाई हालत पर नजर सानी करने के लिए कि अपनी इज्तिमाई हालत पर गौर करें, जो गलतियां हैं उसको छोड़ें और आइंदा मुस्तकबिल के लिए कोई लाहे अमल तय करें। मैं समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा और अजीम मौका हमें हज की सूरत में मिलता है। इसी तरह जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें सीखना चाहते हैं, उनसे आशना होना चाहते हैं, तो हज में भी इसका सबसे बड़ा मौका हमें नजर आता है। और सबसे बढ़कर मुसलमानों की इज्तिमाइयत कहीं नजर आए ना आए, लेकिन हज एक ऐसा मौका है कि इसमें मुसलमानों की भरपूर इज्तिमाइयत नजर आती है। यानी एक वक्त ऐसा था कि 5 से 6 मिलियन मुसलमान एक वक्त में जमा होते थे। ज़ाहिर आज 3 मिलियन होते हैं, 4 मिलियन होते हैं, इससे ज्यादा की इजाजत नहीं होती, लेकिन 3-4 मिलियन भी अगर एक जगह जमा हो तो ये कोई मामूली वाकया नहीं होता। तो हज के बेशुमार फवायद है। मैंने कहा ना कि ये एक आफाकी इबादत है, ये एक आलमगीर इबादत है। इस्लाम के दुश्मन किसी चीज से डरे ना डरे, लेकिन जब वो स्क्रीन पर बैतुल्लाह में या मिना में या अरफात में, बैतुल्लाह में तो 24 घंटे होता है, मिना, अरफात, मुज़दलिफा में साल में एक मरतबा जिस तरह इज्तिमाइयत नजर आती है, जिस तरह बैतुल्लाह में सफ व सफ लोग खड़े हुए नजर आते हैं, एक इबादत करते हुए नजर आते हैं, मैं समझता हूं कि अल्लाह के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन किसी और चीज से घबराएं ना घबराएं, लेकिन इस इज्तिमाइयत से घबराते हैं कि मुसलमान कुछ भी है लेकिन एक मौके पर जमा हो जाता है, अपनी इज्तिमाइयत शो करता है। अब मैं कुछ बातें हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की निस्बत से अर्ज करूंगा। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का मैंने जिक्र इसलिए किया कि इस महीने में हज हो या मुसलमानों की कुर्बानी हो, इसकी निस्बत सय्यदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से है। यानी हज में भी आप देखें तो खास तौर पर मिना, वादी मिना, ये वही जगह है कि जहां पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए पहुंच गए थे। और इसी तरह रमिये जमरात जब हम करते हैं, यही वो जगह थी कि जहां 3 मरतबा शैतान मुख्तलिफ मौके पर कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आता, कभी सय्यदुना इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने आता और दोनों को रास्ते से हटाने की कोशिश करता कि ये ख्वाब है, ये कोई हुक्म नहीं है, क्यों खामखा अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए ले जा रहा है। तो ये मिना और रमिये जमरात ये हमें खास तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद दिलाते हैं। अरफात का मैदान हमें यौमे हशर की याद दिलाता है कि सब नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, हर कोई अपनी फिक्र में होगा, और रोजे महशर
जमा होंगे, तो खुदा की कसम अगर आप देखें योम अरफा, अरफात के दिन हाजी अजीब व गरीब कसम पुरसी के आलम में होता है, पसीना बह रहा होता है, बाल और उसकी जिल्द खाक आलूद हो रही होती है, लेकिन किसी की कोई फिक्र नहीं होती। हर एक अल्लाह ताला की बारगाह से जुड़ा हुआ होता है और अल्लाह की बारगाह में आहो फिगा कर रहा होता है, आहो बुका कर रहा होता है, अपने गुनाहों की माफी मांग रहा होता है। और यही वो मौका होता है कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों को इस हाल में देखता है तो फरिश्तों के सामने अपने उन बंदों पर फख्र का इजहार फरमाता है कि ये मेरे बंदे दुनिया के कोने कोने से मेरी रजा के लिए आए हैं। ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इन सब की मगफिरत फरमा दी। फिर मुज़दलिफा का मकाम, वादी मुज़दलिफा, यूं समझ ले कि वो भी हमें एक याद दिलाता है कि बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे, चाहे कितनी ही आसाइशात में बंदा क्यों न रहने वाला हो, लेकिन वहां खुले आसमान के नीचे या तो इबादत कर रहा होता है, या शैतान को मारने के लिए कंकरियां चुन रहा होता है, या फिर थोड़ा सा आराम कर रहा होता है, या फिर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं कर रहा होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हमें ये नजर आता है, पूरी जिंदगी हमें कुर्बानियों से इबारत नजर आती है, कुर्बानियां ही कुर्बानियां नजर आती है। यानी आप ये देखें कि एक वक्त ऐसा आया कि पूरे माशरे में तने तनहा है, कोई सितारों की इबादत, कोई बुतों की पूजा, कोई चांद सूरज की इबादत कर रहा है, आप तने तनहा खड़े हुए हैं। तौहीद के अलंबरदार, पूरे माशरे से आपने गोया के टक्कर ली, उन्हें तौहीद की दावत दी। फिर इसके बाद जब उनसे कुछ बनना पड़ा तो नमरूद ने कहा कि आओ अपने इलाहों की मदद करो, इब्राहिम के लिए आग जलाओ। वाह वाह, एक मौका था, मिन्नतों मुरादों के बाद, बड़ी मन्नतों के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, शीरख्वार बच्चे हैं, तो हुक्म होता है कि जाओ इन्हें बयाबान में छोड़कर आ जाओ। वो बयाबान जो आबाद होना था, जहां पर आज खाना काबा है। कुछ नहीं पूछा कि मौला क्यों, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा एक ही बेटा है ना। जब हुक्म आ गया तो दोनों को लेकर कुछ खजूरें, पानी उस बयाबान में पहुंच गए। वापस पलटने लगे तो बीवी ने कहा, सरताज कहां जाते हो हमें छोड़कर? जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है? फिर फरमाया कि हाँ। फिर बीवी का हौसला बढ़ गया, कहने लगी ठीक है, जब अल्लाह ताला का हुक्म है तो हम अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपने सर को झुकाए देते हैं। वहां छोड़ दिया। वक्तन फवक्तन उनकी खबरगिरी के लिए आते हैं, लेकिन तने तनहा छोड़ दिया। वहां से जब पलटने लगे तो आपकी शोरे आफाक दुआएं अपनी औलाद के लिए। हम भी सफर पर निकलते हैं ना, अगर अकेले निकल रहे हो, पीछे औलाद हो, बीवी हो, तो दिल धड़क रहा होता है। जाते जाते दुआएं करते भी जाते, मौला मेरी खैर है, मेरे घर वालों की हिफाजत करना, इन्हें कुछ आंच ना आए। बंदा अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है, अपने बच्चों पर, घर वालों पर बर्दाश्त नहीं करता। जब मकामे सनिया पहुंचे तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करने लगे। और ये मुख्तलिफ दुआएं जो है यहां पर दर्ज है, मुख्तलिफ दुआएं कुरान करीम ने बयान फरमाई है। अब दुआ क्या है? पहली दुआ, और ये सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 35,
वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिनन वजनुब्नी व बनी अन नअबुदल असनाम। जब इब्राहीम ने कहा, ए मेरे रब, इस घर को, इस शहर को अमन वाला बना दे, मैं इस शहर में अपने बच्चों को छोड़े जा रहा, घर वालों को छोड़े जा रहा, अमन वाला बना दे, और मुझे और मेरी औलाद को बुतों की पूजा से बचाए रखना। अब तक तूने बचाया है, आइंदा भी बचाए रखना। इससे हमें यह सबक मिलता है कि नेक आदमी भी दुआ करे तो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करे कि मौला तूने मुझे ये कुव्वत अता फरमाई है, अब तक तूने नेकियां करने की कुव्वत अता फरमाई, गुनाहों से बचने की कुव्वत अता फरमाई, आइंदा भी इसी तरह रखना, मुझे इस पर इस्तिकामत अता फरमाना। फिर दूसरी दुआ, आयत नंबर 37, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। पहली दुआ वो थी कि इस शहर को अमन वाला बना। दूसरी दुआ, मेरे और मेरे बच्चों को, मेरी आल औलाद को बुतों की पूजा से महफूज फरमा। तीसरी दुआ, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को बेआब व गया जमीन में छोड़े जा रहा, छोड़ दिया है। यहां पर अल्लाहु अकबर, रब्बना लियुकीमुस सलाता, ए हमारे रब, सबसे पहले उनकी दीन की दुआ की, इन्हें नमाज पर कायम व दायम फरमाना। फिर चौथी दुआ, फजअल अफिदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम। मौला यहां पर किसी का वजूद नहीं है, कोई इंसान नजर नहीं आता, तू लोगों के दिल यहां पर माइल फरमा ताकि लोग जोक दर जोक यहां पर आए, ये शहर आबादी से भरपूर हो जाए। ये चौथी दुआ फरमाई। पांचवी दुआ, वरज़ुक़हुम मिन अस-समराति लअल्लहुम यशकुरून, इन पर रिज़्क़ हलाल इनको वाफिर मिक़दार में अता फरमाना ताकि ये तेरा शुक्र अदा करते रहे। इसका मतलब क्या है कि अपनी आल औलाद के लिए दीन पर इस्तिकामत की दुआ, नमाज पर पाबंद रहने की दुआ, और फिर उनके रिज़्क़ हलाल के हवाले से दुआ करना, ये सय्यदुना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। फिर छठी दुआ फरमाई, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती, ए मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। और आखिरी दुआ फरमाई, सातवीं दुआ, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, ए हमारे रब, मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को, सब मुसलमानों को, जिस दिन हिसाब कायम होगा। इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अपनी औलाद के लिए दुआएं करते रहना चाहिए। खास तौर पर उलमा फरमाते हैं कि माह ज़िलहज जो है, इसके जो इब्तिदाई 10 दिन है, वल फज्री व लयालिन अश्र, फजर की कसम और 10 रातों की कसम। 10 रातों से मुराद ये इब्तिदाई ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं। फरमाया कि ये दिन अल्लाह ताला को बड़े महबूब हैं, बड़े प्यारे हैं। इन दिनों में इबादत अल्लाह ताला को बड़ी प्यारी है। तो उलमा फरमाते कि इन दिनों में कोई चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो मेरी औलाद के लिए, तो बकसरत अपने और अपनी औलाद के लिए इन दिनों में दुआएं करता रहे। अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में उसकी दुआएं कबूल फरमाएगा। और फिर ये दुआ क्या करनी थी कि उसके बाद कबीला जुरहुम वहां पर आया और आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसा आबाद हुआ कि आज ये देखें कि दुनिया के किसी शहर में इतना रश नहीं होता। 24 घंटे, साल के 12 महीने, 360 दिन इतना रश किसी और जगह नहीं होता। इतनी ऐसी जगह पर लोग जोक दर जोक नहीं आते जितना रश और जैसे जोक दर जोक मक्का मुकर्रमा में लोग जाते हैं, बार बार जाते हैं, दिल नहीं भरता। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। जैसा रिज़्क़ आपको वहां मिलेगा, दुनिया के किसी कोने में ऐसी नेमतें आपको नहीं मिलेंगी। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। और जब वक्त आया
अपने आप को नारे नमरूद के हवाले किया, नहीं डरे क्या होता है क्या नहीं। और फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो हुक्म होता है कि जी इसे ज़िबा किया जाए, बगैर किसी सोच के अपने बेटे को लेकर मिना में पहुंच गए, जहां ये जमरात है ना तीनों, इसके आसपास पहुंच गए। अब जरा देखें, अल्लाह अकबर, क्या बात है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। बेटा कहता है बाबा मुझे मुंह के बल लिटाना, क्यों? कहीं आपको देखकर, कहीं मुझे देखकर आपको रहम ना आ जाए, मेरे चेहरे पर नजर पड़े, मोहब्बत पिदरी गालिब आए, आपको रहम ना आ जाए, आप अल्लाह के हुक्म से पीछे ना हटे। अल्लाह अकबर। और उसके बाद अपने बेटे को मुंह के बल लिटाते हैं और फिर ये मौका आता है कि छुरी जब गर्दन पे चलाते हैं तो छुरी नहीं चल रही। वाह मेरे मौला तेरी क्या हिकमत है, तू कैसे इम्तिहानात लेता है। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए, अल्लाह की रिजा की खातिर गए, कूद पड़े। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, या नार कूनी बर्दम व सलामा, तेरी सिफत जलाना है, लेकिन खबरदार मेरा खलील तुझ में आ रहा है, जलाना छोड़ और मेरे खलील के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह अकबर। और इसी तरह अल्लाह अकबर, क्या बात है, इसी तरह छुरी चलाते हैं, छुरी चलती नहीं। कुरान इसको बयान करता है, सूरह साफात आयत नंबर 103, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, चलाते हैं चलती नहीं है। और रिवायत में यह भी है कि छुरी को ना उठा के फेंका, पता नहीं मेरी इबादत कबूल नहीं हो रही, मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हो रही। छुरी से कहते हैं चलती क्यों नहीं? वो ज़बान हाल से कहती है कि अल्लाह के खलील आप मुझे एक मर्तबा कहते हैं चल, मेरा रब 70 मर्तबा फरमाता है चलना मत, खबरदार चलना मत। आग से कहा ठंडी और सलामती वाली हो जा, छुरी से फरमाए तेरी सिफत काटना है, खबरदार तेरे नीचे मेरे प्यारे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन है, काटना मत। और उसके फिदिये में मेंढा आया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, दोनों ने गर्दन झुका ली और बाप ने अपने बेटे को लिटाया, छुरी नहीं चली। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहिम, आयत नंबर 104, हमने निदा दी है इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, अरे तूने तो ख्वाब देखा था ना, वो वही थी तेरे लिए, तूने हमारा हुक्म समझा और हमारे हुक्म पर तूने तो अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। अल्लाह अकबर। इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, हम मुहसिनीन को इसी तरह जजा देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये मामूली इम्तिहान नहीं था, ये बड़ा कठिन मरहला था, बड़ी अजीम आजमाइश थी। और हमने उसके फिदिये में ज़िब्ह अजीम हमने ज़िबा करवा दिया, कुर्बान कर दिया। यानी फिदिये में मेंढा ज़िबा हुआ, लेकिन चूंकि इब्राहिम अपनी कर चुके थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ली। आज रहती दुनिया तक मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं, तो सहाबा किराम ने पूछा मल अदाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। फरमाया सवाब क्या है? फरमाया कि हर बाल के बदले में तुम्हारे लिए एक नेकी है। अल्लाह ताला जिन्हों जो हज कर रहे हैं उनका हज कबूल फरमाए, उनके सदक़े में हमारा हज कबूल फरमाए, हमें भी बार बार वहाँ की सादत अता फरमाए। जितने मुसलमाना ने आलम कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुर्बानी के मसाइल पर जो हजरात जो है वो मालूमात हासिल करना चाहें तो इंशाअल्लाह 3 से 4 दिन में, यानी इस आइंदा आने वाले हफ्ते में, जो मेरा फेसबुक पेज है उस पर इसे अपलोड कर दिया जाएगा।
और हज के भी मुख्तलिफ मसाइल बिल्कुल मुख्तसर इंशाअल्लाह अपलोड कर दिए जाएंगे। आखिर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत से जो उलमा इकबाल ने लिखा, इन अशार पर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। फरमाते हैं कि इश्क की गर्मी से है मारिका कायनात। इश्क है ना, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हर जगह पर इश्क लेकर पहुंचा था। इश्क की गर्मी से है मारिका कायनात, इल्म है मकामे सिफात, इश्क तमाशाए ज़ात। फरमाया कि इल्म से तुम्हें सिफात मालूम होती है, लेकिन जलवों में गुम होना चाहो तो फिर अपने अंदर इश्क भर लो, अपने अंदर इश्क पैदा कर लो। कहते हैं कि इल्म है पैदा सवाल, इश्क है बिनहा जवाब, इल्म सुकूनो सबात, इश्क हयातो ममात। फरमाते हैं कि इश्क फरमूदा कासिद से सुबगाम अमल, अकल समझी ही नहीं माना पैगाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अल्लाह